नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभोदे पादाम्भुजयते नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराते गौराभिर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबल हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सह गोगनस्तर्यत्पानीय सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगुपिकाभिरुचितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कीतार्चित यत् सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकज भृंगाय मानं फल फल कंदरी संक्षिप्यमानं हरिमात्मगुण गोवर्धनार्दिं शिरसां नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्ताशकमादितरङ्गमध्ये कृपामये तं शरणं प्रपन्या बिन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरे बोल। सर्वाग्र गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का स्वाष्टंग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद सभी के चरणों में एदास अधम का यथा हम लोग
प्रत्येक दिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। द्वितीय स्कंद सप्तम अध्यायों में भगवान का अलौकिक लीला जो है, विशेष करके भगवान का अवतार के बारे में देखिए। श्रीमद् भागवत में शुरू से लास्ट तक सुखदेव गोस्वामी अवतार के बारे में 3 स्थानों में विशेष करके वर्णन करेंगे, ज्यादा नहीं है। वो 3 स्थान कहां है, पहले हम सुन के आए। प्रथम स्कंद तृतीय अध्यायों में 24 अवतार जो है भगवान का अवतार के बारे में सुखदेव गोस्वामी वह वर्णन किया। और द्वितीय स्कंद में सप्तम अध्यायों में और आगे जाकर के एकादश स्कंदों में चतुर्थ अध्याय जो है वहां पर नवजोगेंद्र जब वर्णन करेंगे, वहां पर भी हम लोग अवतार के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। शास्त्रों में है, अगर कोई प्रत्येक दिन नियम पूर्वक भगवान का अवतार जो है, इन अवतार के बारे में कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, तो श्रवण कीर्तन के द्वारा उन जीवों के भीतर जो दुख है, क्लेश जो है, सब कुछ दूर हो जाते हैं। कथा कीर्तन के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा। कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज पृथु किस प्रकार भगवान का सेवा किया, किस प्रकार उन्होंने जगत में शिक्षा दी। भगवान आए, भगवान को दर्शन करके पृथु महाराज अत्यंत गदगद हुए। जब भगवान बोले महाराज अब तो कुछ मांगो। देखिए भक्तों को क्या बोलना चाहिए भगवान के पास, क्या मांगना चाहिए। पृथु महाराज भगवान से यही मांगा, हे प्रभु आपकी कथा हमें श्रवण करना है, और कथा श्रवण के लिए अब हमें कान दीजिए। कितने कान? एक अयुत, एक अजुत होता है 10,000। आप कृपा करके 10,000 हमें कान दीजिए। 2 कानों से हम भगवान की कथा कितने सुनेंगे? अगर 10,000 कान हमें मिल जाए तो 10,000 कानों के द्वारा केवल हम आपकी कथा जो है, आपकी कथा को हम श्रवण करेंगे। बस प्रभु संसार में हमें और कुछ और नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर पृथु महाराज जी को वरदान दिए। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान का एक अवतार है, वो अवतार का नाम है ऋषभ देव। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो भगवान का नाम है ऋषभ देव। संसार में किस प्रकार आए भगवान ऋषभ देव, भागवत में वर्णन है। महाराज नाभि और नाभि की पत्नी, पत्नी का नाम है मेरु देवी। महाराज नाभि मेरु देवी दोनों ने पुत्रों पाने के लिए भगवान का आराधना, विशेष करके यज्ञ करके, हवन करके भगवान यज्ञेश्वर
महात्मा नाभि जो है, नाभि के भक्ति के से भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर सबके सामने भगवान प्रकट हुए। और जैसे भगवान प्रकट हुए उस यज्ञ स्थानों में सबसे पहले ये ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है, जो ब्राह्मण लोग जो है, भगवान को प्रणाम किया। नाभि भी प्रणाम किया है, मरुदेवी ने भी प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद सभी महात्मा लोग यही कह रहे, प्रभु बस आपको यही कृपा करना है हमारे महाराज जी को। क्या कृपा करना है? पुत्र प्राप्ति के लिए हमारे महाराज आपका जजन जो है, आपका पूजन जो है, पूजन किए। तो कैसा पुत्र होना चाहिए? प्रभु आप जैसा है ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। महात्माओं ने बोले भगवान से। भगवान ने कहा, देखो संसार में मैं जैसा ऐसा तो कोई है ही नहीं। एकम एव अद्वितीयम, मैं एक ही हूं और ये छोड़कर के द्वितीयम और दूसरा कोई है ही। अगर पुत्र होना है मुझे ही पुत्र रूप में आना है। पर आप जैसे महात्मा लोग बोले हैं तो आप महात्माओं के वचन कैसे इधर उधर हो सकते हैं? कोई बात नहीं है, हम ही पुत्र बन के आएंगे। भगवान इस प्रकार महाराज नाभि मरुदेवी को वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान होने के बाद समय अनुसार पुत्रों के रूप में भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। जब प्रकट हुए महात्मा नाभि देख रहे हैं पुत्र का लक्षण क्या है। उन्होंने ढंग से देखा पुत्रों के शरीर में जो लक्षण है ये लक्षण कोई साधारण जीवों में नहीं है, अत्यंत उत्तम लक्षण है। हर स्थानों पर महापुरुषों का, भगवानों का जैसा लक्षण होना चाहिए ऐसा लक्षण है। उत्तम उत्तम लक्षण होने के कारण पिता ने नामकरण किया है। पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? पुत्र का नाम ऋषभदेव होना चाहिए। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो नामकरण हुआ है। पुत्र जैसे बड़ा होने लगे और धीरे धीरे ऋषभदेव का जो व्यवहार जो है, उनका अलौकिक चेष्टाएं जो है, ये देखकर पिता अत्यंत मोहित हुए। ऐसा पुत्र, ऐसा इनमें स्वभाव, सभी जीवों के ऊपर दया, सभी जीवों को समान भाव में देखना, ये कोई मामूली बात है नहीं। पिताश्री ने क्या किया? जब ऋषभदेव उपयुक्त हुए हैं तब पिताश्री ने क्या किया है? अपना राजगद्दी जो है संपूर्ण भार पुत्र को समर्पण किया और पुत्रों को समर्पण करके महात्मा नाभि और मेरुदेवी भजन करने के लिए वन चले गए। पिता माता चले गए और ऋषभदेव अब संसार में जो पिता का गद्दी जो है, राज सिंहासन देख रहे हैं। तो एक समय क्या हुआ है, महाराज इंद्र ऋषभदेव के ऊपर नाराज हुए और नाराज होने के कारण इंद्र ने क्या किया है, जो वर्षा जो है ना, जल देना है, जल देना बंद कर दिया। कौन?
इंद्र, इंद्र का वही काम है। तो ऋषभ देव ने क्या किया है? ऋषभ देव तो भगवान है, अपने योग प्रभाव के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा उन्होंने क्या किया? प्रचुर परिमाण अपने राज्य में उन्होंने बारिश कराया, और जिसके द्वारा सारे प्रजा अत्यंत संतुष्ट हुई। और आगे चल करके गृहस्थियों को किस प्रकार शिक्षा देना है, गृहस्थ धर्म किस प्रकार पालन करना है, ऋषभ देव ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है, अर्थात विवाह किया। कन्या कौन है? कन्या और इधर अगर कोई है नहीं है, इंद्र महाराज का एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा का नाम जयंत है और बेटी की नाम है जयंती। ऋषभ भगवान ने क्या किया है? इंद्र की पुत्री जो है, कन्या जो है, उन कन्या को विवाह किया, जयंती को। और जयंती के गर्भ में भगवान ऋषभ देव 100 पुत्रों उन्होंने जन्म दिए, है ना। और ये 100 पुत्रों आगे चल करके 10 पुत्रों राजा हुए, 9 पुत्र नव योगेंद्र ऋषि, और 81 पुत्र ये ब्राह्मण हुए, कर्मकांडी। देखिए, माता पिता एक ही है, एक साथ जन्म हुए हैं 100 पुत्र। कोई तो राजा बने, कोई तो महात्मा बने, और कोई कर्मकांडी ब्राह्मण। भगवान गीता में यही कहा है ना, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गौण कर्म विभाग। ये वर्ण जो है, ये आश्रम जो है, ये गुण के अनुसार, जिनके भीतर जिस प्रकार गुण है, उन व्यक्ति को उस वर्णों में, उस आश्रम में ही गिना जाता है। जन्मों का तो है, पर जन्मों होने पर भी अगर सद्गुण है, ब्राह्मणों का जो लक्षण होना चाहिए, अगर वो लक्षण है, तो हम ब्राह्मण कहेंगे। महात्माओं का जो लक्षण है, महात्मा होने पर क्या लक्षण होना चाहिए, अगर ये लक्षण है तो हम महात्मा कहेंगे। राजाओं का क्या गुण होना चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए, तो गुण के अनुसार 100 पुत्रों में कोई तो राजा बने, कोई तो महात्मा बने, और कोई तो ब्राह्मण। ये 10 राजा जो है, 10 पुत्रों में, 100 पुत्रों में सबसे प्रधान कौन है? महाराज भरत। और ये भरत भगवान के परम भक्त है। ऋषभ देव ने क्या किया है? सभी पुत्रों को सब कुछ बांट करके, जो अपना भरत है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, उन ज्येष्ठ पुत्रों को इस भारत भूमि में ही उनको राजत्व दिया। अलग अलग वर्ष है, 9 पुत्रों को अलग अलग वर्षों में राजा बना दिया, और भरत को भारतवर्ष में ही उनको राजा बना दिया। सब कुछ करने के बाद भगवान ऋषभ देव निवृत्ति मार्ग जो है, परमहंस मार्ग जो है, उन मार्गों को स्वीकार किया, और उन मार्गों को स्वीकार करके परमहंस धर्म अवलंबी महात्माओं को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार संसार में चलना चाहिए,
ये सब कुछ शिक्षा जो है, सब कुछ, जो कुछ कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, सारे व्यवस्था भगवान ऋषभ देव ने दी। देखिए वन चले गए सब कुछ छोड़कर, और वन में जाकर के किस तरह रह रहे हैं, जैसे कोई पागल है, उन्माद है, जैसे ऐसे कोई भूत प्रेत लगे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव वन में जाकर के इस परिस्थिति में, इस अवस्थाओं को स्वीकार किया। कैसे जीवन धारण करना है, ऋषभ देव ने एक वृत्ति है, जिन वृत्ति का नाम है अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति को स्वीकार किया। देखिए अजगरों का स्वभाव क्या है, उनका वृत्ति क्या है, वह खाने के लिए इधर उधर कभी नहीं भागता है, एक जगह में पड़े रहते, और वही पर मुख के सामने जो कुछ आते हैं वही खा करके संतुष्ट रहते हैं। कुछ भोजन आए ना आए उसमें लिए कोई परेशानी है नहीं। तो भगवान ऋषभ देव ने भी इस प्रकार अजगर वृत्ति अवलंबन करके भगवान की इच्छा से जो कुछ सामने आते हैं वही भोजन करके, खा करके अपना जीवन धारण करते हैं। देखिए सो करके, अजगर जैसे सांप सो करके खाते हैं ना, तो महाराज भगवान ऋषभ देव ने भी सो करके खाना है, और मलमूत्र जो कुछ त्यागना है सो कर ही त्याग किए उन्होंने। भागवत में ये भी वर्णन है, वो जो ऋषभ देव मलमूत्र त्याग किए हैं, उन मलमूत्रों में भी उन्होंने शरीर को लपेट दिए बार बार करके। ध्यान रखना है, ये भगवान है, भगवान का मलमूत्र कभी दुर्गंध नहीं है, ये तो परम सुगंधमय है। देखिए जिस स्थान पर भगवान ऋषभ देव मलमूत्र त्याग किए हैं, अंतिम समय वही पर अगर चंदन वृक्ष होए तो वही चंदन को मलयस चंदन कहा जाता है, और वो चंदन भगवान का अत्यंत प्रिय है। मलयस चंदन हर जगह में प्रकट नहीं होता है, केवल वही पर प्रकट होता है, और वही पर वो सुगंधी है जिस स्थान पर भगवान ऋषभ देव अपने मलमूत्रों ने परित्याग किए। इस प्रकार ऋषभ देव अपने जो निष्ठा जो है, भक्ति जो है, भजन करते करते इस दशा में पहुंच गए। सामने क्या है, सामने क्या नहीं है, वो भी कोई फर्क नहीं। एक समय क्या हुआ है, वन में ही है, वन में इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, तो वन में दावाग्नि लग गए। आप लोग जानते हैं वन में दावाग्नि किस प्रकार होते, और ऋषभ देव उसी दावाग्नि में प्रवेश किया, और जैसे ही दावाग्नि में प्रवेश किया और उसी दावाग्नि में ही भगवान अपना शरीर वही लीन करके, इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का चरित्र जो है आगे हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ केवल सुखदेव गोस्वामी केवल अवतार का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का कितने प्रकार अवतार है। आगे कहते हैं भगवान का और भी अवतार है। क्या नाम है? भगवान हयग्रीव रूप धारण किया है। देखिए हय होता है घोड़े, घोड़े का जैसा मुख है भगवान ने ऐसा ही रूप धारण किया है केवल भक्तों के लिए। किस समय? उस समय जिस समय ब्रह्मा केवल सृष्टि रच रहे हैं, केवल सृष्टि काम में ही व्यस्त है,
और ब्रह्मा जी सृष्टि काम में ही व्यस्त है। उसी समय तमोगुनी वृत्ति स्वभाव वाले जो है असुर जो है ब्रह्मा जी के पास से जो वेद जो है वेद को हरण करके ले गए। और हरण करके कहां चले गए? एकदम सीधे रसातल चले। अब ब्रह्मा जी ने देखा वेद है नहीं। वेद होता है ज्ञान, विद धातु ज्ञान। अब ब्रह्मा अब अनुभव कर रहा है वेद के बिना, ज्ञान के बिना सृष्टि कैसे संभव है? वेद ही हमारे चक्षु है। अगर चक्षु ही है नहीं है, नेत्रो ही है नहीं है, हम कैसे संसार में चलेंगे और सृष्टि कैसे करेंगे? इसलिए वैदिक ज्ञान जो है, शास्त्र ज्ञान जो है, ये होना चाहिए। वैदिक ज्ञान के बिना, शास्त्र ज्ञान के बिना इस संसार में हम अंधा है। ये संसार भवाटवी जो है, संसार रूपी गहन वन जो है, इस वन में हम कैसे चलेंगे अगर ज्ञान नहीं है? ब्रह्मा वही स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा वही चिंतन कर रहे हैं। अब हम वेद के बिना हम किस प्रकार सृष्टि करेंगे? ब्रह्मा तुरंत भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के ब्रह्मा ने स्तव किए, स्तुति किए। भगवान ये देख करके तुरंत भगवान ने एक रूप धारण किया, जो रूप का नाम है हयग्रीव भगवान। ये हयग्रीव रूप धारण करके भगवान सीधे रसातल चले गए। और रसातल में जाकर के भगवान ने क्या किया? साम वेद जो है ना, अनुदात्तो स्वर जो है, उस स्वर के द्वारा साम वेदों का गान किया। और जैसे ही साम वेदों का गान किया, ब्रह्मा भगवान हयग्रीव, तो वो वेद जो है रसातल में जहां रखा हुआ है उसी स्थान से अपने आप भगवान के पास आए। उच्चारण मात्र से हयग्रीव भगवान ने क्या किया है? तुरंत उन वेदों को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और वेद ब्रह्मा जी को समर्पण करके भगवान पूर्व में जिस अवस्था, जिस स्वरूप में, उस स्वरूप में रहे। और उधर क्या हुआ है? जो असुरों ने इन वेदों को छीन करके ले गए, उन असुर दोनों का नाम है, एक है मधु, एक है कैटभ। मधु कैटभों ने देखा अब वेद है नहीं है, कोई आए है, वेदों का उच्चारण किया है, वो कौन है? जहां उन्होंने देखा रखा, वहां जाकर के देखा वेद भी है नहीं है। तो मधु और कैटभ दोनों ने मिलकर के क्या कि तुरंत वही आए जहां भगवान विराजमान है। कहा? क्षीर सागर। भगवान जहां योग निद्रा को अवलंबन करके सोए हुए है, वही आकर के भगवान को देख करके अट्टो अट्टो हंसे, जोर जोर हंसे। भगवान को अनेक प्रकार जो कथन जो है, ताच्छिल्य जो है, कहे। भगवान जगे, जगने के बाद भगवान के साथ घोर जो युद्ध जो है, युद्ध हुई। युद्ध होने के बाद भगवान ने क्या किया है? उन दोनों असुरों को भगवान ने वध किया है। देखो ये कथा जो है महाभारत के अनुसार है, महाभारत में ऐसे वर्णन है। और दोनों असुरों को भगवान ने वध किया, मधु और कैटभ। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है मधुसूदन। मधु नामक दैत्यों को जिन्होंने शोधन किया है, वो कौन है? वो मधुसूदन भगवान। इस प्रकार भगवान हयग्रीव रूप धारण किए। देखिए हयग्रीव रूप जो है भगवान कई बार धारण किए, ये कल्प भेद में अनेक अनेक वर्णन है।
आसाम में एक मंदिर है, हयग्रीव मंदिर, है ना महाराज जी? क्या नाम है? हयग्रीव माधव, हाजो में। वो घटना हम लोगों ने सुना है वहां के पुजारी के मुख से, पंडा के मुख से। भगवान ने उन हयग्रीव असुरों को उन्होंने परास्त किए। परास्त होने के बाद भगवान ने कहा, अब हयग्रीव, अब तुम कुछ वर मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? वो हयग्रीव जो असुर जो है ना, असुर ने कहा है, प्रभु हमें वो वर दीजिए। कौन सा वर? मेरे नाम से पहले आपका नाम नहीं, आपके नाम से पहले मेरा नाम हो जाए। इसलिए वो हयग्रीव जो है, वो हयग्रीव वो असुर है, और ये हयग्रीव जो है वेदों को उद्धार किया है, ये भगवान है। वहां का नाम है हयग्रीव माधव। हाजो में आप लोग जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे हयग्रीव माधव। इस प्रकार भगवान हयग्रीव रूप धारण करके वेदों को उद्धार किया है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान का और एक अवतार है जो भगवान रूप धारण किया है, मत्स्य रूप धारण किए है। देखिए, भगवान जीव कल्याण के लिए, जीव मंगल के लिए हर जीव कुल में, हर स्थान में भगवान जन्म लेते हैं। भगवान मत्स्य रूप धारण किया है, भगवान वराह रूप धारण किया है, भगवान हयग्रीव रूप धारण किया है। इसलिए भगवान मत्स्य रूप धारण किया है, वराह रूप धारण किया है। इसलिए संसार में जो वराह जो है, इस शुक्र को देख करके हम इस शुक्र को ही भगवान मानेंगे, ऐसा नहीं। वो भगवान का रूप अलग है, वो भगवान अलग है। और भगवान शुक्र भी नहीं है, भगवान तो अचिंत शक्ति संपन्न अलौकिक रूप धारण किए। और भगवान ने जिस समय मत्स्य रूप धारण किया है, उस समय क्या हुआ है? राजर्षि सत्यव्रत मुनि, देखिए राजा भी है, ऋषि भी। ऋषि सत्यव्रत मुनि ने व्रत किया है, किस प्रकार हम तप करेंगे, किस प्रकार हम साधन करेंगे। उन्होंने संकल्प किया है, केवल जल पीकर उन्होंने साधन प्रारंभ किया है। प्रत्येक दिन वो सत्यव्रत मुनि पास में ही नदी है, नदी में जाकर के स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपना नित्य नियम कर्म करके फिर अपना आश्रम चले आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ है, ऋषि नदी में जाकर जैसे तर्पण प्रारंभ किया है, नदी का नाम है कृतमाला नदी, और जैसे ही हाथ में पानी लिया आसमन करने के लिए, और हाथों में छोटा सा एक मछली उसमें फंस गई, हाथ में आए। ऋषि ने देखा इससे तो आसमन करना ठीक नहीं है, मछली को उन्होंने जल में छोड़ दिया। देखिए, मछली जल में है इसलिए जल अशुद्ध नहीं, नदी का जल जो है ये परम पवित्र है। मछली है इसलिए परम पवित्र है। जिस जल में, जिस नदी में, जिस तालाब में, सरोवरों में मछली नहीं है, वो तालाब का जल कभी भी शुद्ध नहीं होता है, कभी भी शुद्ध नहीं, वो अपवित्र हमेशा ही होता है। ऋषि ने क्या किया है, सत्यव्रत मुनि ने जैसे जल में छोड़ दिया, और छोड़ते ही अत्यंत करुण स्वर से, अत्यंत, वो मछली ऋषि से कहा, आप मुझे मत छोड़िए जल में, क्योंकि जल में बड़े बड़े जीव जंतु है, जल जंतु है, ये जल जंतु आकर के मुझे खा जाएंगे। आप मुझे कृपा करिए, कम से कम तो इन जल जंतु से हमें रक्षा करिए।
ऋषि है, मुनि है, उन्होंने कृपा किया। कृपा करके उन मछली को उठा करके ऋषि ने क्या किया है, अपना कमंडलों में रखा। घर आए और देखते देखते कमंडलू भर गया। ऋषि नाम जप कर रहा है, तप कर रहा है, और वो मीन जो है, मत्स्य जो है, ऋषि को संबोधन कर कहते हैं, महाराज जी ये स्थान मेरे लिए छोटा पड़ गया, आप उस बड़ा स्थान देखिए, उस स्थान में छोड़िए। ऋषि ने क्या किया, वहां से उठा करके मटके जो है, मटके में उन्होंने रखा, और देखते देखते ही वो मटके भी भर गए। ऋषि ने क्या किया है, मटके से उठा करके एक सरोवर में ले और सरोवर में रखा, और वो सरोवर भी देखते देखते सरोवर भी भर गए। देखिए भगवान की कैसा माया है, भगवान की कैसा लीला है। ये भगवान का माया जो है, ये भगवान का लीला जो है, ये लीला अचिंत्य है, हमारे चिंतन से अतीत है। भगवान किस प्रकार ऐसा रूप धारण कर रहे, कैसे अपना स्वरूप को बदल रहा है, ये हम चिंतन करके भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। मुनि ने क्या किया, उस मछली को उठा करके बड़ा एक नदी में छोड़ दिया, और नदी भी भर गए देखते देखते। फिर वहां से उठा करके समुद्र में जैसे उन्होंने छोड़ा, और छोड़ते समय वो मछली जो है, मत्स्यराज जो है, ऋषि से वही स्वर से कहने लगे, महाराज जी हमें मत छोड़िए, मत छोड़िए जल में। बोले क्यों, हमें कोई खा जाएंगे, कोई जीव जंतु आकर के। तब महाराज ने बोला हाथ जोड़ करके, हे मत्स्यराज आप कौन है, इस प्रकार आप रूप धारण करके मुझे आप मोहित कर रहे हैं, मुझे आप छल रहे हैं। आपका स्वरूप क्या है, आपका परिचय क्या है, ये कोई साधारण मत्स्य हो ही नहीं सकता है। आपका जैसा मैंने स्वरूप देखा, आपका जैसा मैंने शक्ति देखा। तब मत्स्य रूपी भगवान सत्यव्रत मुनि से कहे, देखो महाराज मैं और कोई नहीं हूं, मैं भगवान ही। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हें कुछ संदेश देने के लिए। कौन सा संदेश, आज से ध्यान रखो, 7 दिन में ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी में प्रलय आ जाएंगे, और ये प्रलय इस 3 लोक को डुबा देंगे और समुद्र के साथ लीन हो जाएंगे। देखिए ये प्रलय जो है, लय जो है 3 प्रकार है, आगे भी हम लोग सुने हैं। एक नित्य प्रलय है, एक नैमित्तिक है, एक प्राकृतिक प्रलय है। नित्य प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। ये जो प्रलय जो है, 3 लोक नष्ट होते हैं, ये नैमित्तिक प्रलय है। किसी निमित्त को आश्रय करके ये प्रलय होते हैं, नैमित्तिक प्रलय। और प्राकृतिक प्रलय जो है, उस प्रलय में ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड में कुछ नहीं रहे, और अनंत अनंत ब्रह्मांड इस संसार में नहीं रहेंगे, और सारे ब्रह्मांडों के साथ प्रकृति देवी भी भगवान के साथ जाकर के सो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष का श्वास जो है ना, एक श्वास छोड़ेंगे और उस सांसों में
अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ भी होना चाहिए सब कुछ होते हैं। और वो विराट पुरुष जिस समय श्वास को लेंगे और उसी सांसों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों भगवान के भीतर फिर चले जाते हैं। देखिए ये ब्रह्मांडों का आयु क्या है। वो विराट पुरुष भगवान जो है, विराट पुरुष भगवान का एक श्वास ही, श्वास का समय जो है, वो सांस का समय ही ये ब्रह्मांडों का आयु है। आपका श्वास जो है ना, कितने समय रहते हैं। संसार में ऐसे भी प्राणी है, उस समय भी, उतने समय में ही उनका जन्म है, उतने में भी उनका परिवार जो कुछ भी है, फिर वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। अरे ब्रह्मांड कितने कल्प कल्पों से, युगों युगों से, और वो भगवान विराट पुरुष का एक सांस मात्र ही है। और उस सांस में प्रकृति जब भगवान के पास जाकर प्रवेश करते हैं, तब ये संसार में कोई सृष्टि नहीं रहती। मत्स्य भी भगवान कहते हैं, महाराज 7 दिन में तुम्हारे पास एक नाव आएगी और वो नाव के साथ मैं भी रहूं, मत्स्य रूप धारण करके। और तुमको क्या करना है, उसी नाव में इस संसार में जो विष जो है, सभी प्राणियों का सूक्ष्म शरीर जो है, और सभी विष जो है, उन सभी औषधियों का विष साथ में लेकर नाव में तुमको चढ़ना है। और तुम्हारे साथ सप्त ऋषि भी रहेंगे। और तुमको क्या करना है, उस नाव में चढ़ करके तुम्हारे सामने एक विराट मत्स्य रूप जो आएंगे ना, उस रूप को देखकर तुम डरो मत। और विराट मत्स्यों के रूप के माथे पर एक बड़ा एक सिंह रहेंगे, और उसी सिंह के साथ नाव को क्या करना है, बांध देना है। तो प्रभु कैसे बांधेंगे नाव को आपके सिंह के साथ? भगवान सब कुछ कह रहे हैं। महाराज ध्यान से सुनो। एक बांसों की नाक है, उन बांसों की नाक के द्वारा वो मेरी सिंह के साथ तुमको बांधना है। भगवान ये कह करके, अभी अंतर्धान हुआ नहीं, अंतर्धान होंगे। और जो महाराज ने प्रश्न किए हैं, भगवान कहते उस समय तुम्हें हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। कितने समय तक तुम्हें घुमाएंगे? ब्रह्मा जी का जो रात है ना, कल्प में जो रात होती है, एक रात तक उस नाव में तुम्हें बैठा करके हम जल विहार करेंगे, तुमको लेकर हम घूमेंगे, और तुम्हारा सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके हम तुमको दान करेंगे। देखिए महाराज जी का कैसा सौभाग्य है। ये ब्रह्मा जी का एक रात की कमी नहीं है। दिन जैसे है, रात भी ऐसी होती है। उस रात, पूरे रात तक मत्स्यरूपी भगवान सत्यव्रत मुनि को नाव में लेकर के घूमेंगे और आत्मज्ञान प्रदान करेंगे एक एक करके। और ये सत्यव्रत ऋषि जो है, सुनिए, ये जो मनवंतर जो है, ये मनवंतर जो है वैवस्वत मनवंतर, और ये मनु जो है वैवस्वत मनु, वो सत्यव्रत मुनि ही है। सत्यव्रत मुनि ही इस मनवंतर में वैवस्वत मनु रूप धारण किए हैं। वैवस्वत मनु रूप धारण करके राजत्व कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, एक दिनों में 14 मनवंतर है, और एक मनु का राजत्व है 71 चतुर्युग।
और ये जो मनु का राजत्व है वैवस्वत मनु, और ये मनु वही है सत्यव्रत राजा, मत्स्य रूप धारण करके जिन राजा को भगवान ने खूब कृपा की और जो आत्मज्ञान प्रदान किया। ये वैवस्वत मनु इस कल्पों का, ये जो मनु है, इस मनु के राजत्व में, एक मनु के राजत्व में देख कैसा हिसाब। ये जो युग जो है, चतुर्युग जो है, ये अष्टाविंशति चतुर्युग चल रहा है अभी जो वर्तमान जो है। अभी कितने बाकी है? अभी बहुत बाकी है इन मनु का राजत्व। ऐसे करके 14 मनु चले जाएंगे, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होंगे, और ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होंगे, जब संध्या होंगे, तब ये प्रलय हो जाएगी। और इस प्रलय में केवल 3 लोग ही जलमग्न होते हैं और सभी लोग जैसे ऐसे ही रहते हैं। प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मा जी का रात जो है, उस रातों में 3 लोगों का प्रलय है। और मत्स्य रूप भगवान धारण करके सत्यव्रत मुनि को इस प्रकार कृपा किए, आत्मज्ञान उन्होंने प्रदान किया। भगवान का अनंत लीला है, भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, भगवान का अनंत अवतार है। अनंत अवतारों में विशेष विशेष करके केवल गणन हुए हैं, सभी अवतारों का गणन शास्त्र में नहीं हुए। अनंत जो है वो आप कहां तक गणन करेंगे। इस प्रकार आगे जो भगवान का अवतार जो है, भगवान रूप धारण करेंगे कमठ रूप अर्थात कछुआ, कच्छप रूप धारण करके, कूर्म रूप धारण करके समुद्र का मंथन जो है, उस मंथन में ही कूर्मदेव प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र में है भगवान का भी कभी कभी जो पीठ जो है ना, पीठ को खुजलता है, तो पीठ को खुजलने के लिए भगवान ने कूर्म रूप धारण किए। और कूर्म रूप धारण करके किस प्रकार भगवान लीला करेंगे, उस लीला के बारे में कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए प्रभु जी, आज यहाँ पर बहुत समस्या भी हो रहा है, बिजली है नहीं है पूरे दिन भर, है ना प्रभु जी। फिर कुछ कर भी नहीं पाए हम लोग, इधर उधर करके थोड़ा थक भी है। सभी भक्तों के चरणों में इन दासों का अधम